तो हम आपको बता रहे थे कि कथा क्या काम करती है। एक बार एक गांव में कथा हुई, प्रेम से कहिए श्री राधे, और प्रेम से, और प्रेम से। एक गांव में कथा हुई, तो कथा में ज्यादातर माताएं जाती है? पुरुष तो अपने अपने कामों में। पुरुषों को कहो भाई साहब कथा, तो कहते हैं कि भाई साहब काम कौन करेगा, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। आज के समय में आप जिससे भी पूछो, भाई साहब कहां से आ रहे हो, काम से आ रहा हूं। कहां जा रहे हो, काम पे जा रहा हूं। कल कहां गए थे, काम पे गया था। कल कहां जाना है, काम पे जाना है। अच्छा एक बात बताऊं यार, इतनी तारीख को अपने को वहां चलना है और मैं नहीं चल सकता। क्यों? मेरे काम है। जब तक जिएंगे तब तक ये काम पीछा नहीं छोड़ेगा, और हम इस काम के ही चक्कर में रह गए। तो ध्यान रखना बंधुओं, हाथ में अनमोल रतन था, खो दिया। हीरा तो तूने खो दिया कचरे में। ये मनुष्य शरीर वापस थोड़ी ना मिलने वाला है। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। भले ही आप इसको काम में लगाओ चाहे राम में लगाओ, मर्जी आपकी है। अगर राम में लगाया तो ये जन्म जन्मांतरों का जो ये चक्र चल रहा है, जन्मे मरे जन्मे मरे जन्मे मरे, ये समाप्त हो जाएगा। और नहीं तो वापस जन्मेंगे, फिर किसी की माँ बनेंगे, फिर किसी के पिता बनेंगे, फिर किसी के दादा बनेंगे, फिर किसी की दादी बनेंगे, और यही चक्र वापस चलता रहेगा। इसीलिए कथा में सबको आना चाहिए। माता कथा सुनने जा रही, महाराज ने कहा कि आप अकेले मत आया करो, अपने अपने पतियों को भी लाया करो। कल संडे पड़ रहा है तो छुट्टी रहती है, पतियों को भी लाया करो। तो एक देवी जी घर गई, उन्होंने कहा सुनो, आज मैं कथा सुनने गई थी, कल आपके छुट्टी है, कथा सुनने जाना। वो तो भाई पैसे वाला आदमी, उसने कथा वथा क्या करती है? कुछ नहीं करती कथा वथा, है फालतू, महाराज हमारा समय बर्बाद करेगा, क्या सुननी कथा है? अधिकतर ये आदमी बोलते हैं, ये कथा वथा क्या, कुछ नहीं है, ये तो केवल कथा वथा, महाराज को तो गानी है, उनका धंधा है? और अब सुनना ही कथा को पूरा। पत्नी ने उनको कहा कि मेरे कहने से एक दिन चले जाओ तुम, कल चले जाओ, छुट्टी है? मोहल्ले में ही कथा हो रही है, और वो कार्ड देने भी आए थे यजमान जो कथा करा रहे हैं, नहीं जाओगे तो फिर कल वो कुछ कहेगी कि भाई कथा सुनने ही नहीं आए तुम। आदमी ने कहा चलो ठीक है, नाक बचाने के लिए, व्यवहार के लिए चला जाता हूं, मेरे को कौन सी कथा सुननी। गया। अब जैसे ही गया तो जो कथा करवा रहे थे, उन्होंने देखा सामने से आ रहे हैं सेठ जी। उन्होंने कहा आइए 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 सेठ जी, आइए आइए आइए। आ गया, स्थान थोड़ा सफाई करके और उनको अच्छी जगह बिठाया। भाई साहब सेठ जी हैं, इनको बैठने में कोई परेशानी ना हो, बैठिए 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 सेठ जी बैठिए, बिठा दिया। अब जैसे ही बैठे तो इधर महाराज कथा कहने ही वाले थे, ऐसे बढ़िया कूलर पंखा चल रहे थे, बढ़िया संगीत चल रहा था, उनको आ गई नींद। अब उन्होंने तो ये सुना आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, और सो गए। अब पूरी 4 घंटे की कथा हो गई, महाराज अपना आरती वारती करके चले गए, सब चले गए, एक जना बचा। अच्छा पहले जब कथा होती थी तो पहले ऐसा होता था, इतनी टेंट वेंट की व्यवस्था तो होती नहीं थी, तो सब क्या करते थे कि आपके घर से एक दरी लिया है, आपके यहाँ से एक चटाई लिया है, और ऐसे बिछा बिछो के सब बैठ जाते थे अपना। एक आदमी वहां बैठा रहा, क्योंकि उसी की चटाई थी जिसपे वो सेठ जी सो रहे हैं। अब थोड़ी देर बैठा, इतने में उनकी आंख खुली, सो वो भगत बगल में ही बैठा था, उसने कहा सेठ जी जाइए जाइए जाइए। और जैसे ही कहा जाइए, उन्होंने कहा कथा हो गई? उन्होंने कहा हाँ हो गई, कथा को हुए तो अभी आधा घंटा हो गया। अरे वाह बहुत बढ़िया कथा हुई आज तो। घर चला गया, घर पहुंचा, पत्नी ने कहा कि भाई कथा सुनिया है? पति बोला हाँ हाँ, पर महाराज ने ज्यादा कुछ सुनाया नहीं, बस वहां तो केवल 3 चीजें मैंने सुनी, आइए आइए आइए,
बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। केवल महाराज ने इतनी सी कथा सुनाई। अब पत्नी ने सोचा कि अगर मैं इनको टोक दूं तो कल से कथा में नहीं जाएंगे। अगर इनको टोक दूं कि तुम क्या करने के सो गए के कथा में नहीं जाए। पत्नी ने कहा सुनो, महाराज ने ये तुमको मंत्र दिया है, बस इसी मंत्र का गान करते रहो तुम। अब पति ने सोचा दिया होगा। अब देखो रात हुई, पत्नी सो गई। अब पति तो 4 घंटे सो के आया, तो उसको रात में नींद आएगी? नींद ही नहीं आएगा। अब जब नींद नहीं आई तो लाइट तो बंद कर दी। अब बैठे बैठे क्या करे? तो पत्नी ने बता ही दिया था, मंत्र है तुम्हारे लिए। अब वो बैठा बैठा यही जाप करे, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। इतने में क्या हुआ? चोर आया। आया चोर। चोर उसके कमरे में प्रवेश किया, और चोर ने प्रवेश किया तो इनका तो मंत्र चल रहा था, आइए आइए आइए। चोर घबरा गया। चोर ने देखा कि इन्होंने मुझे पहचान लिया, जगा हुआ है। अब दूसरा उसका क्या था? बैठिए बैठिए बैठिए। चोर ने कहा अब तो पकड़े जाएंगे भाई। तो लाइट तो बंद थी, दबे पांव पीछे खिसका और भागा। और जैसे ये भागा तो इसने कहा जाइए जाइए जाइए, आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए। चोर पक्का समझ गया भैया अब तो ये मुझे सवेरे होते ही पुलिस में जाएगा और मेरा नाम लिखवा दे, क्योंकि पहचान गया, इसलिए तो कह रहा है जाइए वापस। दौड़ा दौड़ा आया, जेब में जो रुपया पैसा था सब डाल गया उसके चरणों में। उसने देखा भाई साहब ये क्या हुआ, इतना जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया है? अभी तो मुझे 2 घंटा ही हुआ जपते जपते, और इतना जल्दी मंत्र सिद्ध कैसे हो गया? उसने लाइट चलाई। लाइट चलाई तो सामने से एक वो चोर महाराज बैठे हाथ जोड़ के, भाई साहब किसी को कहना मत, ये सब तुम ले लो। उसने कहा क्या नहीं कहना? अरे वो सब आप जानते हो, अब मुझसे बार बार मत पूछो, बस। चोर चला गया। अब पति उठा रात में, पत्नी के पास गया, पत्नी को कहा सुनो, आज कथा में तो महाराज ने बड़ा जोरदार मंत्र दिया है? पत्नी ने कहा कि रात में अब क्या हुआ? अरे मैं तो इस मंत्र का जाप कर रहा था, अभी आधा ही घंटा हुआ था, आधे ही घंटे में देखो इतने सारे रुपए आ गए। कैसे आए? तो पूरी बात बताई। पत्नी ने कहा आप भगवान की कथा में गए और कथा से नकली शब्द पकड़ कर लाए। आप कथा से नकली शब्द पकड़ कर लाए और उन नकली शब्दों का यह प्रभाव रहा कि असली चोर भाग गया। तो जब आप कथा से असली शब्द पकड़ कर लाएंगे तो आपका काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर सब समाप्त होगा कि नहीं? जब नकली शब्द इतना प्रभाव रखते हैं तो कथा बंधुओं कितनी प्रभाव